एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस नए एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो होने वाले इलेक्शन हैं उसको लेकर पूरी बात होगी। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बट कोई बात नहीं, हमें सीखने से मतलब है। हमारा फोकस इंग्लिश सीखने में और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेश ओपनिंग्स। फ्रेश का मतलब नया, एकदम ताजा ताजा। ओपनिंग्स का मतलब यहाँ पर है अवसर। ठीक है, अवसर बोल सकते हो, संभावनाएं। ओपनिंग्स का मतलब तो वैसे शुरुआत होता है, तो ठीक है, नई शुरुआत भी अगर मीनिंग निकालना है तो ऐसा भी हो सकता है, नई शुरुआत। ठीक है, नया अवसर, इस तरह से। इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर कुड थ्रो अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द रीजन। कुड है, पहले नंबर में आपको ग्रामर बताऊंगा। कुड है, कुड के साथ देखो वर्ब, ये आपको फर्स्ट फॉर्म में ही दिख रहा है, थ्रो अप। ठीक है, अब क्योंकि कुड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर ये कुड थ्रो अप है। अब देखो, इलेक्शन इन जम्मू कश्मीर, तो इलेक्शन कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, इनसे बता दिया। कुड, कुड का मतलब यहाँ पर संभावना है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। हो सकती है ऐसी पॉसिबिलिटी, क्या हो सकती है, थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब होता है जनरेट करना, उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न कर सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई संभावनाएं। किसके लिए, फॉर द रीजन, क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर है जो इलेक्शन होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो हो सकता है कि उत्पन्न कर दे नए अवसर। किसके लिए, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है उसके लिए। ठीक है, ये था। चलो आगे देखते हैं। The first assembly election in Jammu and Kashmir after a decade has so enthused people and parties in the union territory that expectations are rising that a new era for for the embattled territory may be on the horizon। क्या है मतलब, इतना बड़ा सेंटेंस है दोस्तों, देख लो आप। अब क्या है यहाँ पर समझते हैं। द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, ठीक है, पहला असेंबली इलेक्शन कहाँ पर, इन जम्मू एंड कश्मीर में। कब, पूछो कब, आफ्टर अ डिकेड, दशक सालों के बाद, मतलब 10 सालों के बाद। हैज सो इंथूज्ड, इंथूज्ड का मतलब यहाँ पर है इंथुजियाज्म। ठीक है, प्रेरित करना। तो उसने क्या किया है, प्रेरित किया है पीपल, लोगों को, और पार्टीज को, इन द यूनियन टेरिटरी। कहाँ पर, यूनियन टेरिटरी मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। दैट एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग। अब दैट, जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन क्या उठ रही है, कि एक्सपेक्टेशन आर राइजिंग, जो एक्सपेक्टेशन है उत्पन्न हो रही है, उठ रही है, कि अ न्यू एरा फॉर द इम्बेटर्ड टेरिटरी टेरिटरी मे बी ऑन द हॉरिजन। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि, क्या एक्सपेक्टेशन हो रही है, उम्मीदें क्या उठ रही है, कि जो न्यू एरा, किसके लिए, जो इम्बेटल्ड, इम्बेटल्ड का मतलब क्या होता है, इम्बेटल्ड मतलब होता है संघर्षित, जो एकदम चैलेंज भरा हो। ठीक है, एकदम स्ट्रगलिंग। तो कैसी टेरिटरी, यहाँ पर जो इम्बेटल्ड देख रहे हो, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। समझ में आ रहा है, ये इस टेरिटरी के लिए आया है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है। बता रहा है कैसी टेरिटरी, इम्बेटल्ड मतलब संघर्षरत। ठीक है, कह सकते हैं एकदम स्ट्रगलिंग। तो कैसी टेरिटरी, जो स्ट्रगल कर रही है। मे बी, हो सकता है, ऑन अ हॉरिजन। वो क्या, ऑन द हॉरिजन का मतलब होता है इन द फ्यूचर। ठीक है, ऑन द हॉरिजन मतलब इन द फ्यूचर। तो अब फिर से मैं समझाता हूँ। तो जो असेंबली इलेक्शन है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि 10 सालों के बाद हो रहे हैं। ठीक है, हैज इंथुजियास्ट, तो इसने क्या कर दिया है, लोगों को एकदम प्रेरित कर दिया, एकदम इंथुजियास्ट कर दिया, पार्टी को भी और लोगों को भी, यूनियन टेरिटरी में। अब ये देखो, दैट से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर दैट से, दैट एक्सपेक्टेशन आर राइजिंग। एक ये दैट हो गया और एक ये दैट हो गया। ये पता है क्या है, ये दोनों नाउन क्लॉज है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर आर राइजिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट, राइजिंग का ऑब्जेक्ट है ये नाउन क्लॉज। मैंने बताया था आपको, नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। यहाँ पर राइजिंग का ऑब्जेक्ट कौन है, दैट से, यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये नाउन क्लॉज, ये है। ठीक है, अब ये जो देख रहे हो, ये यहाँ पर, ये क्या है, ये भी एक नाउन क्लॉज है। समझ में आया, दैट एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग। तो जो उम्मीदें हैं वो उठ रही हैं। क्या उठ रही हैं, कि जो नया युग है, एरा का मतलब युग, फॉर द एम्बेटल रियलिटी मे बी ऑन द हॉरिजन,
हो सकता है वो फ्यूचर में कैसा हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए। समझ में आया? अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट कौन है। देखो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। क्यों मैंने ऐसा किया, ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। फिर आफ्टर प्रपोजिशन है यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो पूरे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो हैज इंथूज्ड, ये यहाँ पर वर्ब है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन, और इसकी वर्ब कौन हो गई, हैज, मेन वर्ब। और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज, और मेन वर्ब हो गई इंथ्यूज्ड। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। समझ में आया? अब देखो मैंने सिंपल थोड़ा टाइम भी बचाने के लिए मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। चलो आ जाओ। ठीक है, ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सॉरी मैंने वहां पर प्रेजेंट सिंपल बोल दिया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, समझते चलो एक एक चीज ध्यान से। एक सेकेंड देखो, ये क्या है यहाँ पर, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होगा, हैज ऑफ होगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल मतलब है वर्ब में थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो उसने क्या कर लिया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, ये अफर्मेटिव है। निगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, फिर नॉट होगा, और पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट। जैसे दे हैव नॉट फिनिश्ड द प्रोजेक्ट येट, तो उन्होंने प्रोजेक्ट अभी खत्म नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जिसमें आ जाता है। हैज पहले, मतलब इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हैव यू विजिटेड द म्यूजियम, क्या तुमने म्यूजियम देखा है, इस तरह से। अब कुछ एग्जांपल और है कि मैं ये यहाँ पर जो एग्जांपल है ना, वो ये है कि इस इतने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। देखो, अनस्पेसिफाइड पास्ट एक्शन, आई हैव फिनिश्ड पेरिस, आई हैव विजिटेड पेरिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इट शोज दैट द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट द एग्जैक्ट टाइम इज नॉट मेंशन। यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन क्या हुआ, ये पास्ट में एक्शन हुआ, पास्ट में उसने पेरिस देखा, और वो प्रेजेंट में बता रहा है। ठीक है, अब देखो ये दूसरा, एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू, एक एक्शन जो पास्ट में हुआ है वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। सी हैज लिव्ड हियर फॉर 5 years, तो ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है कि सी स्टार्टेड लिविंग हियर 5 years एगो एंड स्टिल लिविंग हियर, और वो क्या कर रही है, अभी भी यहीं पर रह रही है। समझ में आ गया? अब देखो प्रेजेंट रिजल्ट, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, तो उसने क्या कर लिया, अपने पैर को क्या कर लिया है, तोड़ लिया है मतलब। ठीक है, तो द एक्शन ऑफ ब्रेकिंग हिज लेग हैपेंड इन द पास्ट बट द रिजल्ट हिज ब्रोकन लेग इज रिलेवेंट नाउ। समझ में आ गया? लाइफ एक्सपीरियंस, दे हैव नेवर ईटन सुशी, तो उन्होंने अब ये एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैंने कभी भी क्या नहीं किया, ईटी ईटिंग सुशी, मैंने सुशी नहीं खाया है। ठीक है, रिसेंट एक्शन विद द प्रेजेंट रिलेवेंट, आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिसेंट एक्शन क्या हुआ, उसने अभी रिसेंट में क्या हुआ, अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट नहीं किया है। Multiple experience, we have watched that movie several times, it shows that the action happened multiple times in the past without specifying when। तो यहाँ पर क्या हुआ, we have watched that movie। समझ में आया? ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, बस इतना समझ लो, ये तीन स्ट्रक्चर हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और ये कुछ इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक सेकेंड देखो, the erstwhile Jammu and Kashmir lost its statehood and special status under Article 370 in 2019। अब यहाँ से कॉमा तक रुक जाते हैं। द ईस्ट वाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, जो पहले, पहले जो जम्मू एंड कश्मीर था उसने खो दिया। देख रहे हो V2 है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, लॉस्ट का लॉस्ट 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 ही होता है, इसीलिए यहाँ पर लॉस्ट है। तो द ईस्ट वाइल जो जम्मू एंड कश्मीर है उसने खो दिया था इट्स स्टेटहुड, अपना राज्य का दर्जा, एंड स्पेशल स्टेटस, और स्पेशल जो स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370, कब, इन 2019 में, 2019 में, विच नेचुरली। अब देखो यहाँ पर कॉमा से यहाँ पर ये चीज जो हो रही है ना, ये इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए आ रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं। क्या है ये एक रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, इस जम्मू एंड कश्मीर के लिए आया हुआ है, मॉडिफाई कर रहा है, कह रहा है कि विच नेचुरली रिमेन्स, जो नेचुरली क्या बना हुआ है, सेंट्रल इशू, वो क्या बना हुआ है, एक सेंट्रल इशू बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है फॉर दी ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स,
जो सारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके लिए एज अ कैंपेनिंग गेन्स मोमेंटम। तो किस रूप में बना हुआ है? एज अ कैंपेनिंग गेन्स मोमेंटम। तो कैंपेनिंग में जो कैंपेनिंग हो रही है उसमें गेन करने के लिए, उसमें जैसे ये लोग क्या कर रहे होंगे, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें किस मुद्दा को उठा रहे हैं? 370 आर्टिकल को। तो ये एक इशू बना हुआ है, ठीक है। मोमेंटम का मतलब गति। चलो, मैंने आपको शायद यहाँ पर अभी पास्ट पार्टिसिपल नहीं बताया, मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बता देता हूँ, छोड़ दिया है। पास्ट पार्टिसिपल जो नए हैं उनके लिए जान मैं ध्यान रखते हुए बता रहा हूँ। देखो, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 होता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस अगर वो सिंगल अकेले मिल जाए तो वो V3 है। जैसे, और कब मिलेगा? नाउन से पहले। मतलब क्या होगा? V3 होगा और नाउन होगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। जैसे कंफ्यूज, तो मैंने कहा कंफ्यूज, कंफ्यूज क्या है? एक वर्ब है। अब कंफ्यूज की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कंफ्यूज्ड, ठीक है। ये हो गई। अब मुझे बताना है, अब मैं इसको एडजेक्टिव की तरह बताना चाहता हूँ, रोल प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? द आर्टिकल लगाया, आर्टिकल के बाद क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है ना। आर्टिकल के बाद देखो नाउन आता है, और नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। तो मैंने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाया जो कि है पास्ट पार्टिसिपल। तो द कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, देखो ना, मॉडिफाई कर रहा है। कैसा स्टूडेंट? कंफ्यूज्ड स्टूडेंट आस्क्ड फॉर हेल्प। तो अब यहाँ पर आप बोलोगे यार ये कैसे हो गया? तो देखो, ये कंफ्यूज्ड ही आपका पास्ट पार्टिसिपल है। ये इस स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है। देखो, तोड़ कर देखो ना, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, और ये यहाँ पर नाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। तो कैसा स्टूडेंट? कंफ्यूज्ड स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसा स्टूडेंट था? वो कंफ्यूज्ड था, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा टायर्ड, तो टायर्ड का मतलब क्या होगा? थका हुआ। अब मुझे इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह यूज करना है, एडजेक्टिव की तरह। तो मैं क्या करूंगा? पहले एक मान लो कुछ दा लगा दिया, तो मैंने लिखा टायर्ड। द टायर्ड वर्कर्स फाइनली टुक अ ब्रेक, ठीक है। अब यहां पर देखो, टायर्ड आपका हो गया V3। ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है, इस वर्कर्स को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे वर्कर्स? टायर्ड, थके हुए वर्कर्स। फाइनली, आखिरकार उन्होंने क्या किया? टुक, लिया, क्या? ब्रेक। समझ में? यह यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? चलो, अब मैं अभी मिला भी था तो मैं बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, फिर V2 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव की बात करोगे तो सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, और डिड के साथ नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट होगा। डिड के साथ कभी भी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आती है वर्ब की, याद रखना, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे he did not he did not finish his work। तो यहाँ पर क्या है? उसने अभी अपना काम, उसने क्या किया? उसने अपना काम खत्म नहीं किया, ठीक है। जैसे she did not talk to me yesterday, तो उसने कल मुझसे बात नहीं की। देख रहे हो यहाँ पर, ये did not, फिर V1 talk। अब जैसे she went to the park, तो वो कहाँ गई? पार्क गई। अब देखो, वेंट V2 आ गया। बस यही चीज है, जैसे वहां पर लॉस्ट लिखा हुआ था, तो ही लॉस्ट हिज हिज की ऑफ द रूम। तो उसने क्या कर दिया? उसने खो दिए। क्या खो दी? अब यहाँ पर ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। समझ में आ गया टेंस? ये भी V2 है, और ये यहाँ पर निगेटिव में है। तो निगेटिव में हम क्या करते हैं? डिड का यूज करते हैं, डिड के साथ नॉट और V1। समझ में आ गया? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आपने सीख लिया, और साथ में पास्ट पार्टिसिपल भी सीख लिया, ठीक है। PDF का मैं अभी ग्रुप बना रहा हूँ, ठीक है। नाम डिसाइड कर लूँ, आप लोग नाम सजेस्ट करना, ठीक है। एक टेलीग्राम चैनल के लिए, फिर फ्यूचर में हम उसी नाम को अपने यूट्यूब पर भी रखेंगे, उस चैनल पे, ठीक है। तो बताना। चलो, अब यहाँ पर देखो, एक सेकंड, यहाँ पर
पेन गायब हो जाता है। हाँ, तो यहाँ तक हम कर लिया था। कहाँ तक गए थे? मोमेंटम तक। देखो, रीजनल पार्टीज हैव प्रोमिस्ड टू फाइट। एक सेकेंड। हाँ, सही है। देखो, रीजनल पार्टीज हैव प्रोमिस्ड, देखो मिल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उन्होंने प्रॉमिस्ड किया है। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ इस चीज के लिए। देखते ही पहचान जाओ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, किया है, दिया है, लिया है, ये सब। ठीक है, तो रीजनल पार्टीज हैव प्रोमिस्ड, तो उन्होंने प्रोमिस्ड किया है। किस क्या प्रोमिस किया है? इन्फिनेटिव आ रहा है, देखो। टू फाइट, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए, फॉर द रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब होता है पुनः, मतलब पुनर्वापसी। किस चीज की पुनर्वापसी? ऑफ द आर्टिकल 370। कि थ्री आर्टिकल 370 को लाने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, रीजनल पार्टी, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी होंगी, उन्होंने वादा किया है कि हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे ताकि आर्टिकल 370 को वापस लाया जा सके। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। द बीजेपी हैज कॉल्ड देम। बीजेपी, अब देखो पार्टी से पहले हमेशा दा आता है, इसीलिए यहाँ पर दा है। तो बीजेपी हैज कॉल्ड, फिर से देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिल गया। तो उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा है, क्या कहा है? देम। तो उनको कहा है, क्या कहा है? सिंपथाइजर, सिंपथाइजर। ठीक है, सिंपथाइजर बोला। ठीक है, सिंपथाइजर्स ऑफ सेपरेटिज्म एंड बोब्ड दैट देयर वुड बी नो गोइंग बैक ऑन द क्वेश्चन। समझो इसको। देखो, इतना समझ में आया अभी आपको? द बीजेपी हैज कॉल्ड। तो ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब आपको कभी भी आर्टिकल में, एडिटोरियल में मिलता है तो आप समझ जाया करो। तो उन्होंने यहाँ पर द बीजेपी हैज कॉल्ड, तो बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने बोला है। ठीक है, क्या बोला है? बीजेपी ने कॉल्ड का मतलब यहाँ पर बताना भी हो सकता है। ठीक है, तो बीजेपी ने बताया है उनको, देम किसके लिए है? इस रीजनल पार्टीज के लिए। ठीक है, ये जो रीजनल पार्टीज है उनको बताया सिंपथेरी, सिंपथेरियस, इसका मतलब क्या होता है? समर्थक। ठीक है, ऑफ सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म का मतलब अलगाववादी। सेपरेटिज्म मतलब वो होते हैं जो मांग करते हैं कि मुझे अलग से स्टेट बनाओ, अलग से हमारा एक गठ बना दो, ऐसा। ठीक है, अलग होने की मांग करते हैं जो, उनको बोलते हैं। एंड वो, और क्या किए? कसम खाई है। किस चीज की कसम खाई है? की, दैट का मतलब की देयर वुड बी नो गोइंग बैक ऑन द क्वेश्चन। क्या कसम खाई है? कि इस मुद्दे से वो क्या करेंगे? पीछे नहीं हटेंगे। देयर वुड बी नो गोइंग बैक। गोइंग बैक मतलब पीछे ना हटना। तो वो क्या करेंगे? वो पीछे नहीं हटेंगे। किस चीज से? ऑन द क्वेश्चन। ये जो मुद्दा है, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जो क्वेश्चनबाजी हो रही है, इससे वो पीछे नहीं हटेंगे, ऐसी उन्होंने कसम खाई है। तो देखो, यहाँ पर दैट जो देख रहे हो, ये इस बोर्ड के लिए है। ये इस दैट बोर्ड को मॉडिफाई कर रहा है कि क्या कसम खाई है? कि देयर वुड बी नो गोइंग बैक ऑन द क्वेश्चन। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो आई होप अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जो रेगुलर देख रहे होंगे। और यार, अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है तो प्लीज कमेंट किया करो, है ना? ताकि लोगों को भी पता चले आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो मुझे मैं नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट तो करो एटलीस्ट। मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं टाइम निकालता हूँ। ठीक है, देखो, द कांग्रेस इज वॉकिंग अ टाइट ट्रॉप, अवॉइडिंग डायरेक्ट रेफरेंसेस टू द आर्टिकल 370 बट प्रॉमिसिंग द रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। अब समझो इसको ध्यान से। क्या बोल रहे हैं? द कांग्रेस इज वॉकिंग। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इज वॉकिंग। अब यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इसको भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको इजी रहे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? अफर्मेटिव। जो लोग बोल रहे थे टेंस नहीं आते हैं, टेंस यहाँ पर है, देख लो। सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, वर्ब होगा। वर्ब में कैसी? आईएनजी फॉर्म होगी वर्ब की, और ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम ईटिंग डिनर, तो मैं क्या कर रहा हूँ? डिनर कर रहा हूँ, अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव कैसे? नॉट लगा दो बस। शी इज नॉट स्टडिंग नाउ, तो वह अभी पढ़ाई नहीं कर रही है। जैसे मैं कहूँ आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज नाउ, तो मैं वीडियो अभी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, इस तरह से। इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, देखो यहाँ पर।
यही हो रहा है। देखो, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं, इस तरह से। अब ये सेम वहां पर जैसे एग्जांपल लिखे थे, वो चीज यहाँ पर भी है। एक चीज है, इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से नहीं मिलेगा। देखो, एक्शन हैपनिंग नाउ, जो एक्शन अभी हो रहा है प्रेजेंट में, जैसे सी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, तो वो क्या कर रही है, अभी बुक को पढ़ रही है, ये एक्शन हो रहा है एट दिस मोमेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। टेम्परेरी एक्शन, आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस फॉर द वीकेंड, तो ये क्या कर रहा है, ये दिखा रहा है टेम्परेरी को, कि वो अभी टेम्परेरी के लिए रुकी हुई है। पर क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ये देखो यहाँ से, फ्यूचर अरेंजमेंट, वी आर मीटिंग द मैनेजर टुमारो, तो ये फ्यूचर में उन्होंने क्या किया, फिक्स्ड कर लिया एक प्लान, कि हम क्या करेंगे फ्यूचर में, कल क्या करेंगे, मैनेजर से मिलेंगे। वी आर मीटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चेंजिंग सिचुएशन, द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एज विंटर अप्रोचेस, तो विंटर के आने से क्या हो रहा है, वेदर कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठीक है। रिपीटेड एक्शन, ऑलवेज, अब जैसे ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज की, तो वो क्या कर जाता है, हमेशा अपनी की को भूल जाता है। ठीक है। ongoing ongoing action, they are working on a new project these days, वे क्या कर रहे हैं, अभी ये ongoing action है, चल रहा है, तो वे काम कर रहे हैं किस पर, न्यू प्रोजेक्ट पर। ठीक है, इन दिनों, these days मतलब इन दिनों। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो, ये यहाँ से। ठीक है, इसका भी ले लो, और ये तो ले लो जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत इजी होगा। ठीक है। और ये भी मैंने बताया था अभी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो, तो यहाँ तक हो गया था। हाँ, ये कर रहे थे, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा। द कांग्रेस इज वॉकिंग, तो कांग्रेस क्या कर रही है, एक मिनट यहाँ पर, ये इसको हटाओ, थोड़ा सा नीचे करते हैं। हम्म, तो कांग्रेस, तो यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है, द कांग्रेस इज वॉकिंग अ टाइट ट्रॉप, टाइट ट्रॉप मतलब होता है एकदम सदी, एकदम मध्य मार्ग में। तो कांग्रेस क्या कर रही है, वो एकदम मध्य मार्ग में चल रही है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक्शन अभी चल रहा है, गोइंग ऑन है, ऑन is walking a tightrope, avoiding avoiding direct references, क्या करते हुए, अवॉइड करते हुए, ऐसे जब भी सेंटेंस इससे स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ जाना कुछ काम को करते हुए। अवॉइडिंग, अवॉइड करते हुए किस चीज को, डायरेक्ट रेफरेंसेस को टू द आर्टिकल 370, तो क्या कर रहा है, जो कांग्रेस है वो अवॉइड कर रहा है, किस चीज को अवॉइड करते हुए, ये जो आर्टिकल 370 है ना, उसको क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ठीक है। लेकिन बट का मतलब लेकिन, प्रॉमिसिंग, लेकिन क्या कर रही है, प्रॉमिसिंग कर रही है, किस चीज की प्रॉमिस कर रही है, वादा कर रही है, द रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, कि जो स्टेट है उसकी वापसी का, ठीक है, उसका जो दर्जा है ना, उसको वापस करने का, बहाल करने का वादा कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये प्रॉमिसिंग अचानक से कैसे आ गया, अवॉइडिंग कैसे आ गया, तो ये एक वर्ब ही है, समझना ध्यान से, है तो वर्ब, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये एक्शन को दिखा रही है। ठीक है। कैसे, ये बता रहे कैसा, अवॉइडिंग करते हुए, अवॉइड करते हुए डायरेक्ट रेफरेंसेस को, आर्टिकल 370 को, लेकिन प्रॉमिसिंग, और प्रॉमिसिंग करते हुए, वादा करते हुए, या वादा कर रही है किस चीज को। अब अगर मैं बताऊं, चलो इसको और अच्छे से अगर आप समझ सकते हो, तो ऐसा समझ सकते हो कि ये जो है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। क्यों, यहाँ पर इज वॉकिंग लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस वर्ब से, ये इज यूज करने से बच रहे हैं। अब ऐसा समझ लो, द कांग्रेस इज अवॉइडिंग, सुनना ध्यान से, द कांग्रेस इज अवॉइडिंग, कांग्रेस क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है डायरेक्ट रेफरेंसेस टू आर्टिकल 370, बट इज प्रॉमिसिंग, बट क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है द रीस्टोरेशन ऑफ द स्टेट। समझ में आया। मैंने ये क्यों लिया, खुद के कॉन्टेस्ट से लिया, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो ये पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चल रहा है। समझ में आ गया, इस तरह से, इसीलिए थोड़ा सा आर्टिकल टफ होता है, और टफ तो होता है ये मैं बोलूंगा, बट इजी बन जाता है धीरे धीरे, पढ़ते रहो तो हो जाता है। अ रिकॉर्ड, देखो, अ रिकॉर्ड 529 कैंडिडेट, तो ये रिकॉर्ड कैसा रिकॉर्ड, 529 जो कैंडिडेट्स हैं, हैव फाइल्ड, देखो फिर से मिल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने फाइल्ड किया है, दर्ज किया है, नॉमिनल नॉमिनल, रुकना एक मिनट, नीचे कर लूं थोड़ा सा। देखो, तो अ रिकॉर्ड 529 कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड नॉमिनेशन, तो
529 कैंडिडेट हैं, ये रिकॉर्ड है, ठीक है, रिकॉर्ड लिखा हुआ ना, रिकॉर्ड हैव फाइल्ड नॉमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया, फाइल्ड किया है, अपना नाम दर्ज किया है नॉमिनेशन पेपर में फॉर 50 असेंबली सीट के लिए। तो 529 लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज किया है इस 50 असेंबली सीट के लिए इन दी फर्स्ट टू ऑफ दी थ्री फेजेस। तो इन दी फर्स्ट टू, तो पहले जो दो चरण होने ना, है ना, फर्स्ट टू ऑफ दी थ्री फेज, तो पहले जो चरण है ना, पहले उनके थ्री फेज में, ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट दो चरण होंगे तो उसके थ्री फेजेस में इलेक्शन में, समझ में आ गया। चलो, कभी कभी एडिटोरियल को समझना भी मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं। बिसाइड्स द मेन स्ट्रीम रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा, ठीक है। एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट। तो बिसाइड द मेन स्ट्रीम रीजनल एंड नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो जो मेन स्ट्रीम मतलब जो खास जो वहाँ के रीजनल पार्टीज हैं और जो नेशनल पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, इनके अलावा द जमात ए इस्लामी, जमात इस्लामी एसोसियो। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, ये कॉमा और ये कॉमा मैं आपको हर वीडियो में बताया, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, सॉरी प्रपोजिशनल फ्रेज बोल रहा हूँ, एपोजिशन है। क्या काम कर रहा है, इस जमात ए इस्लामी के बारे में बता रहा है, इसको देखना, इसके इंफॉर्मेशन को देगा। अब बताएगा सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर देखो, a socio-religious organization classified as unlawful by the Ministry of the Home Affairs in 2019। देखो, अब ये जो चीज देख रहे हो ये आपका मेन है, मेन क्लॉज आपका ये है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, ये मेन क्लॉज है। अब यहाँ से कॉमा यहाँ तक जो देख रहे हो ये एक अपोजिशन, क्या काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अ सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, कैसा ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो रिलीजियस, क्लासिफाइड, उसको क्या क्लासिफाइड किया गया था, एज अ अनलॉफुल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। तो अवैध घोषित कर दिया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2019। समझ में आया। अब बात करते हैं इसका, इसकी वर्ब कौन है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब देखो डायरेक्ट यहाँ पर है। ऐसे होता है, टफ नहीं होता है, बस बीच बीच में कहीं एपोजिशन डाल देते हैं, कहीं पर प्रपोजिशनल फ्रेज डाल देते हैं। तो द जमात ए इस्लामी हैज आल्सो फील्डेड कैंडिडेट फ्रॉम असेंबली सेगमेंट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर एज इंडिपेंडेंट। समझ में आया क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो। जो जमात इस्लामी है उसने भी क्या किया है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फील्डेड, फील्डेड का मतलब यहाँ पर है तैनात करना, तैनात करना या कह सकते हो, क्या बोल सकते हैं, मतलब मैदान पर उतारना, ये बोल सकते हैं, फील्डेड मतलब मैदान पर उतारना। तो उसने भी क्या कर दिया, मैदान पर उतार दिया है कैंडिडेट्स को फ्रॉम असेंबली सेगमेंट। तो कहाँ पर, सेगमेंट का मतलब क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से, ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर एज इंडिपेंडेंट। तो देखो एज इंडिपेंडेंट, ठीक है, एज स्वतंत्र, किसको, कहाँ पर, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द जम्मू कश्मीर। जो जमात इस्लामी है उसने क्या कर दिया, कैंडिडेट को उतार दिया मैदान पर, ठीक है। दिया है क्यों बोला, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए बोल दिया, वरना आप जैसे कॉन्टेक्स्ट में समझते हो वैसे समझो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इट इज अ मेजर लीप। अब देखो, लीप का मतलब क्या होता है, बड़ा कदम, तो यह महत्वपूर्ण कदम। तो देखो, लीप का मतलब कदम, मेजर मतलब महत्वपूर्ण, तो देखो इट इज अ मेजर लीप, तो यह एक महत्वपूर्ण कदम है। किसकी बात हो रही है, ये जो है ना, जमात इस्लाम, इन्होंने ये जो कैंडिडेट को उतारा है, ये एक मेजर लीप है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है संगठनों के लिए कि दैट ऑलवेज अलाइन विद, जो क्या करते हैं, अलाइन विद मतलब होता है साथ होना, जो क्या होते हैं हमेशा साथ रहते हैं, किसके साथ, सेपरेटिस्ट, सेपरेटिस्ट, एक सेकेंड इसको नीचे करता हूँ, सेपरेटिस्ट, सॉरी सेपरेटिस्ट आउटफिट्स एंड बॉयकॉट इलेक्शन। अब देखो, आउटफिट का मतलब यहाँ पर पोशाक नहीं है, वैसे तो आउटफिट का मतलब पोशाक होता है, यहाँ पर आउटफिट का मतलब है ग्रुप। तो जो जो किसके साथ में होते हैं, जो हमेशा रहते हैं किसके साथ में, सेपरेटिस्ट आउटफिट के साथ में, ग्रुप के साथ में, और बॉयकॉट, और क्या करते हैं, बहिष्कार करते हैं इलेक्शन का। तो इस बार वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, सोच रहे हो आप क्या हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में।
तो वो उन्होंने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए। वो तो ये एक बड़ा ही कदम है, ठीक है? तो इट इज़ अ मेजर लीप फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है दैट ऑलवेज अलाइन्ड विद द सेपरेटिज्म, ठीक है? जो अलगाववादी से हमेशा उनके साथ में रहते हैं, जो कहते हैं कि अलग से क्षेत्र बनाओ, अलग से एक गढ़ बनाओ, तो उनके साथ में रहते हो और इलेक्शन से हमेशा बहिष्कार करते हैं। वो भी इस बार क्या कर रहे हैं? मैदान में उतर रहे हैं। चलो, इवन सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग देयर लक। इवन मतलब यहाँ तक कि सेपरेटिस्ट जो अलगाववादी हैं आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? इवन सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग, वो भी कोशिश कर रहे हैं। देयर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर सेपरेटिस्ट है, प्लूरल है। अब एरर कैसे बनती है? यहाँ पर इट्स कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इवन सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग देयर लक, तो वे भी अपना लक आजमा रहे हैं, किस्मत आजमा रहे हैं इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एंड दिस कुड पोटेंशियली ओपन, तो ये क्या कर सकता है? पोटेंशियली मतलब संभावित रूप से। तो दिस कुड ओपन, ये जो इलेक्शन वो लोग लड़ रहे हैं, अपना लक आजमा रहे हैं। एंड दिस कुड ओपन, संभावना कि हो सकता है ये क्या कर दे? ओपन कर दे। किस चीज को ओपन कर दे? एवेन्यूज। एवेन्यूज का मतलब है दिशा, मार्ग, विकल्प। किस तरफ? टूवर्ड्स लॉन्ग स्टैंडिंग। लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब दीर्घकालिक पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। समझो, अभी समझ में नहीं आया होगा, समझ लो। इवन सेपरेटिस्ट आर ट्राइंग देयर लक इन इलेक्ट्रोलर पॉलिटिक्स। तो यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि जो सेपरेटिस्ट हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? आजमा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने लक का इन इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में। एंड और दिस कुड पोटेंशियली ओपन, और यह क्या कर सकता है? यह दिस कुड पोटेंशियली ओपन एवेन्यूज, तो ये क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है, खोल सकता है दिशा टूवर्ड्स द लॉन्ग स्टैंडिंग, दीर्घकालिक पीस। पीस मतलब शांति, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता इन द रीजन। तो इस सब से क्या हो सकता है? हो सकता है कि लंबे समय तक एक दीर्घकालिक शांति और स्टेबिलिटी आ जाए। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि जो अलगाववादी, जो आपने सुना होगा कि पत्थरबाजी होती है, तो वो लोग मांग करते हैं कि अलग से हमारा एक क्षेत्र बना दो। तो वो भी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हो सकता है इस सब चीजों से थोड़ा सा शांति आ जाए, एक स्थिरता आ जाए जम्मू एंड कश्मीर में। ये बोल रहे हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था ओवरऑल। अब इसके आगे आपको खुद से रीड करना है, यहाँ से आप खुद से रीड करो एक बार, ठीक है? अगर मैं लेट वीडियो अपलोड करता हूँ, बट आप एक बार फिर से इसको देख कर रीड करो, ठीक है? जैसे देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिर से मिल गया है। तो ये आपको चीजें मिलती जाएंगी, आपको बस करते जाना है, ठीक है? ये यहाँ पर प्रेजेंट पर। चलो, तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।